పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి ఘటనపై ఎంపీ అసదుద్దీన్ స్పందించారు. పర్యాటకులపై జరిపిన దాడి దురదృష్టకరమన్నారు ఆయన. ఇది సెంట్రల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫెయిల్యూర్ అన్న ఓవైసీ బాధితులకు ఎంఐఎం అండగా ఉంటుందని చెప్పారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం దీనిపై కఠినంగా వ్యవహరించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఎవరైతే పాకిస్తాన్ బార్డర్ దాటి లోపలికి వచ్చారో వారిని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఊరికే వదిలిపెట్టదని ఎంపీ అసదుద్దీన్ తేల్చి చెప్పారు. గతంలో పుల్వామాలో జరిగిన ఘటన కంటే ఇది చాలా పెద్ద దాడని చెప్పారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా భద్రత ఏర్పాటు చేయాలన్నారు అసదుద్దీన్. दहशतगर्दों ने टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में वहां पर इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी और साथ ही साथ हम जो लोग वहां पर जिनको कत्ल किया गया इन टेररिस्ट ने इनको मारा है, हम उन तमाम फैमिलीज के साथ खड़े हैं और हम जो ज़ख्मी हैं हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है। हुकूमत को, नरेंद्र मोदी हुकूमत को देखना है कि उनकी डिटरेंस पॉलिसी कितनी कामयाब हो रही नहीं हो रही है। चौथी बात यह है कि उरी हुआ, पुलवामा हुआ, ये उरी और पुलवामा से ज़्यादा कंडेमनेबल इंसिडेंट है ये, क्योंकि जो सिविलियन लोग हैं वहाँ पर जाकर ये टेररिस्ट जो हमारे पड़ोसी मुल्क से ज़रूर आए हैं और वहाँ से आकर यहाँ पर हमारी सरजमीन पर मासूम लोगों को उनकी जान लेते हैं और बड़ा दर्दनाक वाक़या है ये, बल्कि ये मैसेकर है। और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, डिटरेंस पॉलिसी को अपने देखें और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी और इनको जो लोग मरे हैं उनसे इंसाफ होगा और एमआईएम पार्टी उन तमाम ख़ानदान और परिवार के साथ खड़ी हुई है जिनकी जानें गई हैं और जो ज़ख्मी हैं हम ये मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द उनको जो भी वहाँ पर तिबी इमदाद या मेडिकल फैसिलिटी ज़रूरत है उनको पहुँचाई जाए। और ये कंडेमनेबल इंसिडेंट है। इसमें कश्मीर में टूरिज़म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इससे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है और ये टेररिस्ट जो आए हैं पड़ोसी मुल्क से, इनका एक ही मकसद है कि टेरर फैलाया जाए, मासूम लोगों की जान ली जाए और ये इनका एक तरीक़े से वहाँ से आना यहाँ पर हमारी सरजमीन पर और आकर इस इलाके को चूज़ करना, क्योंकि आप टेरेन आप देखेंगे पहलगाम में वो मेडोज़ जो है वहाँ पर घोड़े के ऊपर जाना पड़ता है आपको, सर रोड भी नहीं है। तो बड़ा ही दर्दनाक और तकलीफ़देह बात है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी सरकार से हम यही कहते हैं कि ये उरी और पुलवामा से ज़्यादा ख़तरनाक और दर्दनाक है और जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट उन परिवारों को से इंसाफ करे और हम तमाम कंडेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। सर कैसा टाइप ऑफ सिक्योरिटी होना चाहिए? होना बोल तो सिक्योरिटी फेलियर हुआ ना, वहाँ पर सिक्योरिटी फेलियर हुआ है क्योंकि आप देखिए पिछले साल रीसी एक एरिया है, ये वैष्णो देवी करीब है, वहाँ पर भी 9 टेररिस्ट को पिछले साल जुलाई में मारे थे। रीसी इन वैष्णो देवी लास्ट ईयर जुलाई में, एग्जैक्टली लास्ट ईयर जुलाई में 9 टूरिस्ट को वहाँ पे आके लोग टेररिस्ट आकर
पाकिस्तान से वहाँ पर उनका मर्डर करे, उनको हमला करे उनके ऊपर। तो इन चीज़ों को रोकने की बहुत ज़रूरत है। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना ज़रूरी है। डिटरेंस पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट उस पर चेक करे, क्योंकि हम सर्जिकल स्ट्राइक भी किए, बालाकोट भी किए ना हम लोग। और तीसरा ये है कि गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि ये उरी और पुलवामा से ज़्यादा दर्दनाक है ये, और उम्मीद करते हैं कि ये जो टेररिस्ट पाकिस्तान से क्रॉस करके आए, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबक सिखाएगी और इंसाफ करेगी जिन लोगों की जानें गई हैं। अब हैदराबाद के हमारे एक IB ऑफिसर की मौत हुई, कई ऐसे उसमें ऐसे लोग हैं जो अपना मैरिज एनिवर्सरी बनाने गए, कई ऐसे लोग हैं जो अपनी शादी करके गए। तो ये तो बड़ा दर्दनाक है, तकलीफ दह बात है ये।